देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मॉडल टाउन थर्ड की एमसीडी कॉलोनी, जिसको लोग झील वाले प्लेटों के नाम से भी जानते हैं, अचानक वहां के निवासियों के होश उड़ गए जब उन्हें किसी बिल्डिंग के गिरने की आवाज आई और लोगों को लगा शायद कोई भूकंप आया है जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई है। लेकिन अब लोगों ने आकर देखा तो पिछले 5 साल से जर्जर पड़े एमसीडी के फ्लैट, जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा था, उनमें से 4 फ्लैट अचानक भरभरा कर गिर गए। दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 मॉडल टाउन थर्ड झील वाले फ्लैट एमसीडी कॉलोनी में पुरानी हालत में पड़े जर्जर फ्लैट अचानक गिर पड़े। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2019 में खाली पड़े हैं और 2019 से खाली पड़े हैं और जर्जर हालत में है, लेकिन फिर भी इसकी कोई सुध नहीं लेता। एमसीडी कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि हमने सभी को इस बारे में लिखा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इन फ्लैटों को 2017 में खतरनाक घोषित कर दिया गया था और इसको सभी लोगों ने 2019 में खाली कर दिया था, लेकिन लगभग 5 साल बीत जाने के बाद भी इनको गिराया नहीं गया। जहां के बच्चे कभी कभी इन जर्जर फ्लैटों में खेलने चले जाते हैं और अगर कोई बच्चा इनके नीचे दब जाता है तो कोई हादसा हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्थानीय निवासी संजय टांक ने बताया कि हमने इसकी शिकायत कई बार निगम पार्षद नेहा अग्रवाल और विधायक पवन शर्मा से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बोलो। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय जी। कौन सी जगह है ये? मैं एमसीडी कॉलोनी मॉडल टाउन झील वाले फ्लैट बोलते हैं इनको। संजय जी बताएं, ये पीछे जो आपके बिल्डिंग टूटी हुई है, क्या करना है? बिल्डिंग देखो ऐसा जी, बिल्डिंग जो टूटी गई है, एक तो जई की कमी से टूटी गई है। जई की कमी से ये है कि अगर जब बिल्डिंग अगर इसमें कोई नहीं रह रहा तो इसमें किसी को या तो चौकीदार के पर्पज से बिठाना था, ठीक है जी, या फिर इसमें किसी वैसे अलॉटमेंटी को बिठाना चाहिए था। इन्होंने क्या करा, किसी को बैठने नहीं दिया। जो भी बैठा मजदूर, हमने कोशिश करी कि बिल्डिंग में चोरी चारी ना हो आसपास में और इसका ध्यान रहे। लोग बाग रात को जाते हैं, बच्चे घूमते हैं। हमने किसी को बिठाना चाहा तो जई ने उसको बाहर निकाल दिया कि भैया अलॉटेड नहीं है, इसको मकान अलॉट नहीं है, इसको बाहर करो, क्यों रह रहा है। मैंने कहा जी रहने दो, चौकीदार की पर्पज से रहा, क्या दिक्कत है। अब ये जो चोरी अभी नाश हो गई है सरकारी प्रॉपर्टी का, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है, आपको मैं दिखाऊंगा। सब बिल्डिंग में समय क्यों ने नाश कर दिया। समय को सॉरी इस बिल्डिंग को होगा कम 40 साल हो गए सर बने, 40-45 साल बिल्डिंग को बने हुए। और ये जो डैमेज इसको घोषित कर रखा है, इसको कितना टाइम हो गया? अब डैमेज घोषित के लिए तो देखो ऐसा है जी, अब एक तो एमसीडी के पास पैसा नहीं है, कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनको पैसा नहीं मिला, परेशान हो रहे, घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, नेताओं के पीछे धक्के खा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, उनको सुनवाई नहीं हो रही। करोड़ों रुपये अरबों रुपये रुका हुआ है। मैं खुद एक कर्मचारी हूँ, मेरा 20 साल हो गए पक्का हुए, मुझे 1 रुपये नहीं मिला अभी तक। तो यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन हो रही है इस टाइम एमसीडी डिपार्टमेंट की। ये अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है जी, अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है जी। अभी बिल्डिंग भी गिरी है तो अधिकारी की लापरवाही से गिरी है, ठीक है जी। अगर हम इसमें किसी को बिठाए थे, जैसे कि यहाँ पे ये लोग बाग मजदूर रह रहे हैं, ये जई के एंटर में ही काम करते हैं। मैंने उनको बिठाना कोशिश करी कि तुम बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा देखभाल रहेगी, बत्ती जलती रहेगी तो आना जाना हमारा भी और बच्चों का भी, परिवार का भी घूमना वॉकिंग करते हैं हम, जहाँ पे निकलते बढ़ते हैं तो सेफ्टी रहे। नमस्कार, मैं हूं ललित लोधवाल और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। जैसा कि आज हमें एक खबर मिली कि ये एमसीडी कॉलोनी है, झील वाला कॉलोनी बोलते हैं इसको, और पीछे यहाँ पर एक बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, डैमेज बिल्डिंग है, टूट गई है। और हमारे यहाँ बात करने के लिए यहाँ के जो आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष हैं राहुल जी हमारे साथ हैं। राहुल जी बताएं, ये जो हादसा है किस टाइम हुआ? ये हादसा सर शाम को रात को ही हुआ है, 3:30 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास हुआ है। नहीं, अच्छा, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है और इसमें लोग कब से नहीं रह रहे हैं? सर अभी जो है हाल फिलहाल 2018-2019 से लोग बाग नहीं रह रहे इसमें। वैसे तो अदरवाइज़ यहाँ पे बसी हुई थी कॉलोनी, सब चीज़ था, पर कुछ काम ऐसा वजह ऐसी हुई है कि भाई इस कॉलोनी को खाली इसलिए करना पड़ गया क्योंकि जई बजट नहीं देता, काउंसलर बजट नहीं दे रहा। हम काउंसलर से बजट मांगते हैं तो काउंसलर कहता है भाई डैमेज है। आगे डैमेज है, जब इसका HRA कट रहा है तो इसको इसकी जगह दूसरा मकान दिया जाए ना।
ये तो ज़िंदगी की इस खेलने के लिए है ना। मैंने अपना लेटर लगाया हुआ है। ये जो बिल्डिंग है तो इसको बता रहे हैं कि डैमेज घोषित किया गए थे, जो पीछे की बिल्डिंग है ये अपने कागजों में डैमेज घोषित किया हुआ है, पर हमारे को कोई नोटिस ही नहीं आया हुआ। और नोटिस आया है तो जब डैमेज घोषित हो गया तो हमारा HRA क्यों काट रहे हैं? HRA काटना बंद कर दे MCD कर्मचारी का। अब डैमेज भी दिखा रहे हो, हमारा किराया भी काट रहे हो, HRA भी काट रहे हो, तो गलत है ना सर ये चीज़। हाँ, तो HRA काटना बंद कर दे। इसकी जगह हमें दूसरा मकान दे जाए। भाई डैमेज हो गई है तो MCD की लैंड है, MCD का कर्मचारी है, MCD को कर्मचारी को दूसरी जगह तो आप शिफ्ट करोगे। एक झुग्गी वाले को आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तोड़ने से पहले, तो उसको भी ऐसे कर सकते हो ना कहीं ना कहीं दूसरी जगह मकान तो देंगे ना। सिस्टम ये है कि जो डैमेज की जाती है, मतलब कि जो डैमेज घोषित की जाती है उसको डेमोलेशन भी किया जाता है। इसको आप बता रहे हैं 2019 से ये ऐसे पड़ी हुई है, 5 साल होने को हैं, तो क्या इसके डेमोलेशन का ऑर्डर भी नहीं आया कभी? कुछ नहीं आया सर, कोई वजह ही नहीं है। कोई अधिकारी आता ही नहीं है यहाँ पे चेक करने के लिए। मैंने तो लेटर लगाया हुआ है, ये देखिएगा आप, ये कमिश्नर को लेटर लगाया हुआ है ज्ञानेश भारती को, कभी इसके जो है रिपेयर कराया जाए या कुछ ऐसा काम कराया जाए जिससे जो है ना, हाँ, हमारे लोग बाग सेफ्टी से रह सके। पर ऐसा है देखिए, आप महिलाएं यहाँ पर रहती हैं तो क्या लगता है ये जो बिल्डिंग जिस तरीके से यहाँ पर है, क्या इससे आप लोगों को असुविधा नहीं होती है? सर बहुत होती है, साफ़ सफाई नहीं होती है, ठीक है। और देखो जय जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं करता है, और इनका कहना सही है HR कट रहा है तो कुछ करना चाहिए। और जैसे कि हम किसी चौकीदार को या हम खुद किसी को गरीब को रखवा देते हैं तो जय आके खाली करवा देता है बिना नोटिस दिए, और प्लस दरवाजे उखाड़ के ले जाता है, खिड़कियाँ उखाड़ के ले जाता है लोहे की। चलो मैं मानती हूँ ये डैमेज है, तो जय का क्या मतलब है जो दरवाजे और खिड़कियाँ उतार के ले गया? संदीप जय जो है यहाँ आया और सारे दरवाजे और खिड़कियाँ 1 ब्लॉक की 2 ब्लॉक की सारे ब्लॉकों की उतार के ले गया, ठीक है। और वो क्यों ले गया? और कुछ उसने ऐसा दिखाया भी नहीं कि मैं इस रीज़न से दरवाजे और खिड़कियाँ उखाड़ के ले जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है, और भी गलत एक्टिविटी होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और यहाँ होती हैं एक्टिविटी गलत, शराबें पी जाती है, आने जाने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये जो इलाका है ये नगर निगम के अधीन में आता है, और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, यहाँ के RWA के जो अध्यक्ष हैं वही बता रहे हैं, और जो यहाँ महिलाएं वही बता रही हैं कि ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल सुनसान रहता है, और यहाँ पर अनैतिक कार्य और अलीगल जो काम होते हैं वो भी सारे काम होते हैं, लेकिन इसको अभी तक डेवलमेंट नहीं किया गया है। जबकि सिस्टम ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ है, कोई बिल्डिंग है, उसको घोषित कर दिया, डैमेज घोषित कर दिया, तो उसको तोड़ा भी जाए। अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस बिल्डिंग के नीचे कोई दब जाता या कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और जैसे कि यहाँ और भी आसपास बिल्डिंग हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़, दिल्ली।